नेक्स्ट सीन में लियो और उसका असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट लियो से कहता है कि बॉस, आपने मुझे 2 साल पहले मिस जुआंग के साथ क्या हुआ था इसका पता लगाने के लिए कहा था ना, तो मैंने पता लगा लिया है। इन सब के पीछे जो है मिस जिया का हाथ है। मिस जिया ही है जिन्होंने जो है मिस जुआंग को मरवाने की कोशिश की थी। और हाँ, 2 साल पहले मिस जुआंग प्रेग्नेंट थी। मिस जिया ने डॉक्टर को पैसे देकर मिस जुआंग के बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया। और हाँ, मिस जुआंग के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट भी मिस जिया ने ही करवाया था। और उन्होंने ये सब काम आपका नाम लेकर करवाया था, ताकि आपके और मैडम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, और ऐसा हुआ भी। और हाँ बॉस, मुझे एक और बात के बारे में पता चला है कि मिस जिया जब प्रेग्नेंट थी तो वो जो आपके भाई का बच्चा नहीं था, बल्कि वो मिस जिया के बॉयफ्रेंड का बच्चा था। मिस जिया ने आपसे और आपके भाई से झूठ बोला था। जहाँ पे ये सुनने के बाद लियो को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे जिया कहाँ पर मिलेगी। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, मिस जिया को पता चल चुका था कि हमारे आदमी जो है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो पहले गायब हो चुकी थी। लेकिन हमारे आदमी जो अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तभी यहाँ पे असिस्टेंट को जो है कॉल आता है किसी का, और उसे पता चलता है कि जिया मिल चुकी है। तो वो लियो को बताता है कि बॉस, हमें मिस जिया मिल गई है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लियो के आदमी जिया को पकड़कर ले आते हैं। तो जिया लियो के सामने बोलती है कि लियो देखो ना, तुम्हारे आदमी मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, प्लीज तुम इन्हें सजा दो। तो वहीं पे लियो उसके पास आता है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर काफी घिन आ रही है। और वहीं पे वो उसके चेहरे पर पूरी ड्रिंक का ग्लास डाल देता है। जहाँ पे जिया कहते हैं कि लियो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो लियो कहता है कि क्या मुझे बताने की जरूरत है कि तुमने क्या किया था। तो जिया कहती है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं पे उसने उसके बॉयफ्रेंड को भी पकड़वाया होता है। वो जिया से कहता है कि क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या तुमने इसे, अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा ना। जहाँ पे जिया कुछ भी नहीं बोलती, वो काफी डर गई होती है अपने बॉयफ्रेंड को देखकर। लियो जो उसके बॉयफ्रेंड पर चिल्लाते वो कहता है कि मुझे अभी के अभी सारा सच जानना है, मुझे सारा सच बताओ। जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी जो है डरते हुए सारा सच बता देता है, और लियो से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सारा काम मैंने जो है जिया के कहने पर किया था। मैंने इस जुआंग के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट किया था, और जिया के पेट में जो बच्चा था वो भी मेरा था। जिया ने मुझसे कहा था कि ये सब काम होने के बाद वो मुझसे शादी करेगी, लेकिन इसने मुझे भी धोखा दिया। वहीं पे जिया अचानक से उस लड़के को बुरी तरीके से मारने लग जाती है, और कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में इतना सब झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमसे किसने कहा इतना सब कहने के लिए। जहाँ पे लियो को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो जिया को लात मारते हुए गिरा देता है। और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस लड़की की बॉडी से जल्द सारा खून निकाल लो, इसकी वजह से मैंने अपनी जुआंग को काफी तकलीफ पहुंचाई है, इसकी वजह से मैंने उसका खून निकलवाया था। वहीं पे उसके कहने पर वो लोग ऐसा काम करते भी है, वो उसकी बॉडी से सारा खून निकाल लेते हैं। और वहीं पे फिर लियो अपने आदमियों से कहते हैं कि आज के लिए लड़की तुम्हारी हुई, इसके साथ तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में लियो जुआंग के घर के बाहर खड़ा होता है और उसे फोन लगाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसे जुआंग के आने की आवाज आ जाती है। तो वो ऐसा ड्रामा करने लग जाता है जैसे कि फुल्ली ड्रंक हो। वहीं पे जुआंग भी अपने घर के बाहर अपने घर का कूड़ा डालने आई होती है। वो लियो को अपने घर के बाहर बैठे देखकर काफी शॉक्ड होती है, और लियो के पास आती है और कहती है कि लियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पे लियो अचानक से जुआंग को हक कर लेता है, और एक्टिंग करते हुए कहता है कि जुआंग मैं तुम्हें काफी याद करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। तो जुआंग भी हैरान होते हुए कहती है कि लियो तुम नशे में हो, और अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है। और तभी वो जो उसे उठाकर अपने घर के अंदर ले जाती है। वहीं पे लियो तो काफी खुश हो रहा होता है। वहीं पे जुआंग लियो को घर के अंदर लाने के बाद उसका फोन ढूंढ रही होती है। उससे कहती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है, मैं तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल कर यहाँ पे बुला लेती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाएगा। जहाँ पे लियो अचानक से जुआंग को फिर से हक कर लेता है और कहता है कि जुआंग प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जिया से तो मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि मैंने अपने भाई से मरते वक्त वादा किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे का ध्यान रखूंगा। लेकिन जिया के पेट में जो बच्चा था वो मेरे भाई का तो था ही नहीं, उसने ये भी मुझसे झूठ कहा था। और 2 साल पहले तुम्हारे साथ और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ जिया ने करवाया था। उसने सब कुछ मेरा नाम लेके करवाया, ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। और सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जुआंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और प्लीज़ इस शादी को मत करो। जहाँ पे जुआंग कुछ भी नहीं बोलती है, तो लियो कहते हैं कि देखो तुम्हें अभी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से टाइम ले सकती हो। और वहीं पे लियो अचानक से जुआंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जुआंग उसे दूर हटाते हुए कहती है कि मुझसे दूर हटो। और तभी वो देखती है कि उसको बहुत तेज फीवर है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हें तो बुखार है, क्या तुमने दवाई ली। तो लियो कहते हैं कि नहीं मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। तो जुआंग कहती है कि तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। और फिर उसके बाद वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है, उसे खिलाती है। वहीं पे लियो जल्दी से वो मेडिसिन खा लेता है, और उसे कहते हैं कि देखो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाकर आराम से सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर बाद यहाँ से चला जाऊंगा। जहाँ पे जुआंग अपने रूम के अंदर जाते वक्त सोच रही होती है कि क्या मुझे ऐसे बीमार इंसान को छोड़कर जाना सही होगा। और फिर उसके बाद वो अपने रूम के अंदर चली जाती है।
नेक्स्ट डे लियो ऑफिस के अंदर होता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जहाँ पे लियो कहता है कि क्या हुआ है, तो उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस जिया जो है भाग गई हैं। वहीं पे लियो सुनकर काफी शॉक्ड होता है और अपने असिस्टेंट पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे कर सकते हो। और तभी वो जो काफी डर रहा होता है जुआंग के लिए, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिया हो ना हो जुआंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। और फिर तभी वो तुरंत ही लेन को कॉल करता है और उसे बताता है कि जिया भाग चुकी है, तुम प्लीज जुआंग का ख्याल रखना, हो ना वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे लियो जुआंग के घर के बाहर ही सो रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे जुआंग आती है और वो लियो को ऐसे घर के बाहर सोता हुआ देखती है, तो काफी हैरान हो जाती है और बोलती कि लियो तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो ऐसे। तो लियो कहता है कि वो जिया जो है भाग चुकी है, तो मुझे लग रहा था कि वो हो ना हो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। जहाँ पे जुआंग कहती कि थैंक यू लियो मेरी इतनी परवाह करने के लिए, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है और बहुत जल्द अब मैं लेन की वाइफ बनने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरी परवाह करना छोड़ दो। जहाँ पे लियो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर जाते वक्त उससे कहते हैं कि देखो तुम जिया के बारे में मत सोचना, उसको मैं संभाल लूंगा, तुम अभी सिर्फ अपनी शादी पे फोकस करो और मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे जुआंग अपनी शादी के लिए रेडी हो रही होती है और तभी वो जो है मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर मुझे इतना बुरा सा क्यों लग रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ, आज मेरी शादी होने वाली है वो भी लेन के साथ। और तभी वहाँ पे एक लड़की आकर बोलती है कि मैडम आपको लेने के लिए एक गाड़ी आई है। जुआंग जब बाहर आती है तो वो देखती है कि लियो से लेने के लिए आया। वो लियो को देखकर काफी शॉक्ड होती है। लियो कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली बनकर तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। जहाँ पे जुआंग मना नहीं करती है, उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे जुआंग और लेन की शादी हो रही होती है। वो दोनों जो है शादी की कस्में खा रहे होते हैं और फिर लेन जुआंग को रिंग पहनाने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जिया जुआंग को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन बीच में लियो आ जाता है और वो चाकू लियो को लग जाता है। वहीं पे ये देखकर जुआंग काफी हैरान हो जाती है और फिर भागी हुई लियो के पास आती है और रोते वो कहती है कि लियो तुम्हें ये क्या हो गया। जहाँ पे लियो कहते हैं कि जुआंग मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी शादी खराब कर दी और मुझे इसलिए भी माफ कर दो कि मैं हमारे बच्चे और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि शायद से यही मेरी सजा है, मुझे मर जाना चाहिए। और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। तो जुआंग कहते कि लियो तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें उठना ही होगा। और तभी अचानक से उसकी याददाश्त आ जाती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे वो लियो से प्यार करती थी और उसने लियो से शादी भी की थी। ये सब याद आने के बाद वो रोते हुए लियो से कहती कि लियो मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज उठ जाओ, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। और वहीं पे वो काफी रो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे जुआंग लेन के साथ बैठी होती है। उसे रिंग वापस करते हुए कहती है कि लेन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं लियो से प्यार करती हूँ, मेरी याददाश्त भी वापस आ गई है। तो लेन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे पहले से ही पता था कि तुम लियो से प्यार करती हो और मैंने लियो की आंखों में भी तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वो वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता है। और वैसे भी तुम दोनों के बीच में सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि क्लियर हो चुकी है, तो तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जुआंग और लियो के असिस्टेंट को देखते हैं, जहाँ पे लियो का असिस्टेंट जुआंग को कुछ पेपर्स देते वो कहता है कि मैडम बॉस ने जो आपकी शादी वाले दिन से पहले आपके नाम पर जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी है और अपनी कंपनी के सारे शेयर्स भी आपके नाम कर दिए, ये बॉस की तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा है। और मेरे बॉस वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस बॉस को जो अपना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता। जहाँ पे जुआंग सुनकर काफी शॉक्ड होती है और वहीं पर उसे काफी रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर वो लियो के प्यार को समझ क्यों नहीं पाई। वो अपने आप को कोसते वो कह रही होती है कि मैं सच में कितनी बुरी और कितनी पागल लड़की हूँ जो लियो को गलत समझ रही थी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पे जुआंग कब्रिस्तान आ रखी होती है और वो अपने पेरेंट्स की कब्र के पास फूल रखती है और अपने बच्चे की कब्र के पास कपड़े रखती है और वहीं पे वो प्रेग्नेंट भी होती है। फिर तभी वहाँ पे लियो आ जाता है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि जुआंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे बाहर अकेले मत आया करो मेरे बिना, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तो जुआंग कहते हैं कि बस करो मुझे डांटना, तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, बेबी को और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और फिर तभी अचानक से जुआंग को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। लियो ये देखकर डर जाता है, फिर तुरंत ही वो जुआंग को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। वहीं पे वो डर रहा होता है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए या फिर जुआंग को कुछ ना हो जाए। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा और बहुत जल्द आपका बेबी भी आ जाएगा। फिर तभी वहाँ पे उनको बच्चे की आवाज आती है। बच्चे की आवाज सुनने के बाद लियो और असिस्टेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बहुत जोरों से हक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लियो जुआंग के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। जहाँ पे जुआंग कहते हैं कि लियो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चे के बारे में जानना है, हमारा बच्चा कैसा है। तो लियो कहता है कि तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम दोनों पेरेंट्स बन गए। और वहीं पे वो दोनों जो है काफी खुश होते हैं, एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। लियो जो है जुआंग के फोरहेड पे किस करता है
वहीं पे हम लेन को भी देखते हैं जो कि बाहर से जुआंग को देख रहा होता है। वो जुआंग को खुश देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि जुआंग, मुझे काफी खुशी हो रही है जानकर कि तुम जिससे प्यार करती थी उसके साथ तुम खुश हो। अब मैं शांति से जी सकता हूँ। और फिर वहां से खुश होते हुए चला जाता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जुआंग किचन में काम कर रही होती है। तो लियो से पीछे से हक करते वो कहते हैं कि जुआंग, तुम कब से किचन में ही काम कर रही हो, कब फ्री होगी, तुम्हें मेरे लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। जहाँ पे जुआंग कहती है कि तुम्हें याद है ना, कल हम दोनों के बच्चे जो है किंडरगार्टन स्कूल जाने वाले हैं, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं बहुत बिजी हूँ। जहाँ पे लियो कहता है कि जुआंग, जब से हम दोनों के बच्चे हुए हैं तब से तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए हैं। तो जुआंग उससे कहते हैं कि लियो, तुम ऐसे बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें बच्चों से जलन हो रही है। तो लियो कहता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। और फिर वो जुआंग के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जुआंग उसे दूर हटाते हुए कहते हैं कि लियो, तुम ये क्या कर रहे हो, अगर हमारे बच्चे आ गए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन लियो नहीं मानता है और वो जुआंग को किस करने लग जाता है। और इसी ब्यूटीफुल सी किस के साथ इस ड्रामे की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।